नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्यारे दर्शकों, आज का जो वीडियो है वह बहुत ही खास वीडियो है। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही प्यारा प्रसंग है। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। प्रिय दर्शकों, तोता मैना की यह प्रसंग है। ये जो आज हम कहानी आप बताने जा रहे हैं वह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आप अपने जीवन में जीने की बहुत ही अधिक प्रेरणाएं मिलेंगी। जो भी मनुष्य इस कहानी को सुनेगा वह जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता। प्रिय दर्शकों, दुनिया में तो यूं हर मनुष्य पाप करता है, परंतु पाप करने के बाद उसे पता ही नहीं होता है कि वह पापी है। लेकिन प्रिय दर्शकों, संसार में हर मनुष्य पाप करता है। दोस्तों, दुनिया में तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रात दिन पाप करते हैं फिर भी कहते हैं हम पापी नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, पाप करना मतलब नरक का वासी होना होता है। इसलिए जितना हो सके पाप से बचे रहें, अपने जीवन में पाप को इकट्ठा ना होने दें। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक तोता और मैना की बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय दर्शकों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की यह प्यारा सा प्रसंग, प्यारी सी कहानी को। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी वाले बटन को दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली सभी ज्ञानवर्धक कहानी आप तक जरूर पहुंचे। प्यारे दोस्तों, एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही सज्जन और धर्मात्मा था और बहुत ही वो पुण्यवान व्यक्ति था। प्रिय दर्शकों, उस राजा के राज्य में राम राज जैसा राज्य चलता था। उस राज्य के सभी मनुष्य जीव जंतु सुखी से रहते थे। प्रिय दर्शकों, उस राजा के पास एक तोता और एक मैना भी रहते थे। राजा दोनों को एक ही पिंजरे में रखते थे। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, तोता मैना एक ही पिंजरे में बैठे हुए थे। तोता मैना से कहता है, प्रिय, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी स्त्री होती है। तो मैना बोलती है, नहीं, सबसे ज्यादा पापी स्त्री नहीं, पुरुष होता है। प्रिय दर्शकों, इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा जोर जोर से होने लगता है तो राजा को पता चलता है। तो राजा उनके पास आता है और दोनों से झगड़ने की वजह पूछता है। तोता और मैना झगड़ने की वजह राजा को बताते हैं। तोता कहता है, इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। तो वही मैना कहती है, संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तो राजा मैना से पूछता है कि कैसे इस संसार में सबसे बड़ा पापी मनुष्य होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैना राजा साहब को एक कहानी सुनाती है। मैना कहती है कि एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उस सेठ के पास एक पुत्र था जो बहुत ही जुआबाजी सट्टेबाजी खेलता था। वह लड़का रात दिन जुआबाजी और सट्टेबाजी खेलता रहता था। सेठ के काफी समझाने के बाद भी वह लड़का नहीं सुधरा और अंततः सेठ उस लड़के को समझाते समझाते मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रिय दर्शकों, पिता की मृत्यु के हो जाने के बाद वह लड़का और पहले से भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया। प्रिय दर्शकों, वह लड़का अपने पिता की सारी जमा पूंजी सट्टेबाजी में लगा दी। वह लड़का सट्टेबाजी में अपना घर द्वार जमा पूंजी सारा कुछ लगा करके वह गांव छोड़कर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, वह लड़का घूमता घूमता एक नगर में पहुंच जाता है। वह लड़का उस नगर के राजा के महल के पास बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखते हैं तो सोचता है कि यह लड़का किसी राजा या सेठ का लड़का होगा। राजा इस विचार से उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं। राजा लड़के से पूछता है, तुम कहां से आए हो और तुम्हें क्या परेशानी है। तब वह लड़का राजा को अपने परिचय देते हुए बताता है, राजा साहब, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। रास्ते में कुछ लुटेरों ने हमारा सामान लूट लिया है और मैं यहाँ आ पहुंचा। राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेते हैं। लड़का कहता है, यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी मत सहायता कर दें तो मैं अपने गांव पहुंच सकता हूं। प्रिय दर्शकों, राजा उस लड़के के झांसे में आ जाते हैं। राजा का कोई भी लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। राजा साहब सोच रहे थे कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा सारा राजपाट कौन संभालेगा। क्यों ना हम इस लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर दें और यह लड़का घर जमाई बनकर हमारा सारा राज्यभार चलाए। प्रिय दर्शकों, राजा लड़के से पूछता है कि यदि हम अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। लड़का मन ही मन प्रसन्न होता है और राजा से कहता है, राजा साहब, यदि आपकी इच्छा है तो मैं कौन होता हूं आपकी बात टालने वाला।
प्रिय दर्शकों, लड़का राजा की बात पर शादी करने को तैयार हो जाता है। राजा साहब अपनी पुत्री की शादी उस लड़के के साथ कर देते हैं। राजा बहुत ही सारा धन दास दासियों के साथ अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ विदा कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, लड़का राजा की पुत्री तथा बहुत सारा धन और दास दासियों के साथ चल देता है। प्रिय दर्शकों, रास्ते में एक बहुत बड़ा घनघोर जंगल मिलता है। लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अब हमारी धर्म पत्नी हो, इसलिए हमारी हर बात को मानना अब तुम्हारा धर्म है। प्रिय दर्शकों, लड़का उस राजा की पुत्री से कहता है कि आगे बहुत घना जंगल है और वहां पर बहुत सारे डाकू लुटेरे रहते हैं, इसलिए तुम जितना भी गहने जेवरात पहने हो सारा कुछ हमको दे दो, नहीं तो रास्ते में लुटेरे सारा कुछ छीन लेंगे। प्रिय दर्शकों, उसकी पत्नी उसके बातों में आ जाती है और सारा कुछ उसको दे देती है। प्रिय दर्शकों, वह लड़का सारा गहना धन अपनी कमर में बांध लेता है और आगे चलकर घना जंगल आने पर वह सारे दास दासियों को मार देता है और अपनी पत्नी को कुएं में ढकेल कर सारा गहना लेकर भाग जाता है। उसकी पत्नी कुएं में तो गिर गई थी लेकिन डूबी नहीं थी, इसलिए वह चिल्ला रही थी। तभी उस रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने उसे देखा और उसको बचा लिया। लड़की वापस अपने पिता के घर जाती है। लड़की को देखकर राजा अचंभित हो जाते हैं। राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि पुत्री, तुम वापस कैसे चली आई और तुम अकेले ही क्यों आई? दामाद जी कहाँ हैं? प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता नारी थी, इसलिए उसने अपने पति के द्वारा किए गए घिनौने कार्य को छुपा लिया और राजा साहब से कहती है कि पिताजी, हमें रास्ते में कुछ लुटेरे मिल गए थे। उन लुटेरों ने हमारे सभी दास दासियों को मार दिया और मुझे कुएं में ढकेल दिया था और मेरे पति का कोई पता नहीं और मेरे सारे गहने जेवरात लेकर लुटेरे भाग गए। प्रिय दर्शकों, यह सब बताने के बाद वह लड़की अपने राजा के घर रहने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस लड़की का पति यानी वह सट्टेबाज चालाक लड़का फिर उसी राजा के नगर में आता है। वह लड़का उस राजा से फिर खूब सारा धन ऐंठने चाहता था, इसलिए उसने मन ही मन सोचता कि चलो राजा साहब के पास चलते हैं और बताते हैं कि राजा साहब आप नाना बनने वाले हैं। इस खबर को राजा सुनकर बहुत ही प्रसन्न होगा और हमें फिर से बहुत सारा धन और देगा। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर वह लड़का उस राजा के महल जाता है। उस लड़के के प्रवेश करते ही उसे उसकी पत्नी मिल जाती है। दोस्तों, वह लड़का अपनी पत्नी को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है और पत्नी से पूछता है कि तुम कैसे बच गई। उसकी पत्नी सारी घटना को बताती है और वह लड़की उससे यह भी बताती है कि जो आपने हमारे साथ किया है मैंने राजा साहब को नहीं बताया है। दोस्तों, उस लड़के को यह सुनते ही प्रसन्नता छा जाती है। वह लड़की उस लड़के के साथ फिर राजा के पास जाती है, भेंट वार्ता करवाती है। प्रिय दर्शकों, उस लड़के के मन में अब भी छल कपट दिमाग में दौड़ रहा था। प्रिय दर्शकों, रात हो जाती है। सभी लोग अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, सभी घर वाले सो जाते हैं। राजा सो जाता है और उसकी पत्नी भी सो जाती है। दोस्तों, वह लड़का आधी रात को उठता है और राजा की तलवार लेकर के राजा और राजा की पत्नी का सर अलग कर देता है। उसके बाद अपनी पत्नी का भी सर अलग कर देता है। सभी को मारने के बाद वह काफी सारा धन लूटकर वहां से भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार मैना राजा को यह कहानी सुनाती है। राजा मैना के इस कहानी सुनते ही सन्न हो जाता है। उसके बाद तोता भी राजा को एक कहानी सुनाता है। तोता कहता है, राजा साहब मेरी भी एक कहानी है, सुनिए। तो राजा को त्रिया चरित्र की कहानी सुनाता है। प्रिय दर्शकों, दोनों कहानी सुनने के बाद राजा अंततः इस निर्णय पर पहुंचता है। राजा दोनों से कहता है कि देखिए, तुम दोनों झगड़ा मत करो, अब इसका निर्णय हम निकालेंगे। संसार में सबसे बड़ा पापी कौन होता है, स्त्री या पुरुष? प्रिय दर्शकों, राजा साहब सभा बुलाते हैं और सभा में राजा साहब कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी वह इंसान होता है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाए। राजा कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी वह होता है जो इंसान अपनी औकात से नीचे गिर जाए। प्रिय दर्शकों, राजा की इस बात को सुनकर सभी तोता मैना और वहां पर बैठे सभी लोग मानते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी वही है, क्योंकि पाप करते वक्त हर इंसान यह नहीं देखता कि वह स्त्री है या पुरुष। पाप स्त्री भी कर सकती है और पाप पुरुष भी कर सकता है। पापी वही होता है जो अपने विचार को भूल जाए, जो अपने आचरण को भूल जाए, वही इंसान संसार का सबसे बड़ा पापी होता है। प्रिय दर्शकों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।